जी। यहाँ पे ये साइट के ऊपर हमने लेबॉर्ट्री डेवलप की है जिसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स की टेस्टिंग होगी। ऐसी टेस्टिंग जो कि ऑन द साइट हो सकती है, जिसके अंदर सिलेंडर्स हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी, ब्रिक्स की और कंपैक्शन वगैरह के टेस्ट वगैरह यहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो सेटअप रहा है वो आपको दिखाते हैं। लैब इंचार्ज मकसूद भी हैं, ये मकसूद साहब हैं, इनसे आपका तारुफ तो पहले मैं करा चुका हूँ। बाजवा साहब हैं, ये हमारे ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल के कंपनी के जितने मैटर्स हैं उनको ये देखते हैं। और मकसूद जो है ये लैब के इंचार्ज हैं, इनसे हम पूछते हैं इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें सेट की हैं और इसके बारे में कोई हमें फटाफट आपने बताना ताकि ये मशीन के बारे में। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साइट के ऊपर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन है, जो हमारी कंक्रीट, ब्रिक्स और बाकी चीज़ों को कंप्रेशन के साथ टेस्ट करती है और जो हमारी रिक्वायर्ड है कंक्रीट की 3000 और 4000 PSI उसको डिटरमाइन करती है। तो ये मैनुअल है कि इलेक्ट्रॉनिक? मैनुअल है सर, ये मैनुअल मशीन है। प्रोजेक्ट के हिसाब से ये मैनुअल ही हमारी रिक्वायर्ड को मीट करती है और पूरा करती है, क्योंकि कहीं भी बिजली का मसला होता है जिस तरीके से, लेकिन मैनुअली आप इसे टेस्ट कर देते हैं और इसका ऑथेंटिक रिजल्ट है और वेरीफाइड है। कैलिब्रेशन होती है ये अंडर विटनेस कंसल्टेंट के ये इसकी कैलिब्रेशन होती है, रेगुलरली कैलिब्रेट करके इसे तो फिर आगे 1560 किलो न्यूटन इसकी टोटल कैपेसिटी है, लेकिन हमारी जो कंक्रीट है वो मैक्सिमम 600 किलो न्यूटन तक की है। लेकिन हमने इसकी कैलिब्रेशन जो है वो 1200 किलो न्यूटन तक करवाई है। ठीक है। और ये जो है ये माइक्रोवेव ओवन है सर, ये लैब ओवन है। अच्छा। और ये सॉइल के टेस्टों में हम मॉइस्चर वगैरह या ड्राई करने के लिए ब्रिक्स के सैंपल ड्राई करते हैं और बाकी चीज़ों को ड्राई करने के लिए, मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बिजली पे चलता है? ये इलेक्ट्रिक है सर। और ये क्या चीज़ है? ये सेटअप है सर सॉइल क्लासिफिकेशन का। ये 1311 ग्राम का सेंसिटिव बैलेंस है, जिसके अंदर सिर्फ हम मिट्टी का मॉइस्चर लेते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। सॉइल क्लासिफिकेशन के टेस्ट के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये सिलेंडर्स हैं जिनसे हम वाटर को मेजर करते हैं सॉइल में इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ये FTT है, फील्ड कंपैक्शन टेस्ट है, सैंडकोन रिप्लेसमेंट मेथड के तहत जो कि हमारी रिक्वायर्ड है स्पेसिफिकेशन में। ये उसका अपरेटस है। ये स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर है सर, ये तो दिखाया हुआ हमने। हाँ, ये और ये कोर कटर है, जो अगर कंसल्टेंट रिक्वायर्ड करता है कि क्ले सॉइल जहाँ पे हमने डंप किया है या कंपैक्शन किया उसमें ये कोर कटर के साथ डेंसिटी लेते हैं हम। ठीक है। ये हमारी फाइन एग्रीगेट की सीव्स हैं और ये कोर्स एग्रीगेट की सीव्स हैं। नीचे ये स्लमकोन है, वर्केबिलिटी और इलेक्ट्रिक बैलेंस। सर, ये इलेक्ट्रिक बैलेंस है जो फील्ड में भी इस्तेमाल होता है और हम लैब में भी इससे काम ले लेते हैं सर। चले, ये तो गुड हो गया। हाँ। और ये बाकी सारे आपके टूल्स और वो सारी चीजें, तो कोई टेस्ट वगैरह भी? आज हमने ब्रिक्स की टेस्टिंग की है। 3 ट्रेडमार्क हमारे पास आए थे और आरी साहब और क्लाइंट और कंसल्टेंट दोनों ने मिलकर अपनी विटनेस में ईंटें टेस्ट किए हैं। तो ये परफॉर्म भी आपने डिजाइन किए? ये डिजाइन किए हैं हमने अपनी कंपनी का। ये सारे फॉर्मेट्स वगैरह प्रोजेक्ट के हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा हुआ है, कंसल्टेंट क्लाइंट इसमें बनाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का, और ये इसके अंदर सारी ये परफॉर्मा फिल करके तो फिर अप्रूवल कराते हैं। हाँ, ये रफली उन्होंने साइन किए हैं जो आज टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं। वो विटनेस करता है कंसल्टेंट जी, क्लाइंट और कंसल्टेंट के दोनों के साइन है इसके ऊपर और हमारा रिजल्ट ब्रिक्स का इसके ऊपर है। चले, अब जो नेक्स्ट हमारा एक वीडियो हम बनाएंगे आज या कल किस दिन, तो उसके अंदर फिर हम टेस्टिंग करते हुए प्रोसेस हमें दिखाएंगे। बिल्कुल सर। तो भाई साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो नॉर्मली प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर लेबोरेटरी वगैरह की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन आप तो लास्ट में इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर? स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन हैं इधर देखिए, उनको तो परफॉर्म करना पड़ता है। और ये अच्छा है, एक फैसिलिटी है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। फौरी तौर पे हम इसको ऑन द साइड आपकी टेस्टिंग हो जाती है। वरना नॉर्मली ये होता है कि ये टेस्ट वगैरह थर्ड पार्टी टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, यूएटी भेज देते हैं, डिले हो जाता है सम टाइम, मतलब ट्रैवलिंग में और सैंपल लेके जाने में। वहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी उनके पास हो तो वो फौरी तौर पे करते हैं, अदरवाइज वो डिले हो जाते हैं। ये हमें सूरत है कि हमें फौरी तौर पे जब डेट ड्यू होती है कर लेते हैं टेस्ट। यूईटी में अगर हम अपनी ब्रिक्स का सैंपल लेके जाते हैं तो आफ्टर 15 डेज वो हमें रिजल्ट जनरेट करके मोबिलाइज करते हैं, जबकि हम विद इन 2 डेज एज पर साइट अगर लेबोरेटरी हमारी स्टैब्लिश है तो 2 दिन के अंदर हम अपनी ब्रिक्स का रिजल्ट ले लेते हैं। और आपका इक्विपमेंट भी अच्छा है, पूरा इसकी कैलिब्रेशन भी हुई है, तो इसके ऑथेंटिक रिजल्ट आ जाते हैं और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू।